नमस्कार, सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चीन की संभावित चालों से निपटने की तैयारी में जुटा भारत लगातार अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित बना ही रहा है, साथ ही सैन्य बलों की परिचालन क्षमताओं की भी समीक्षा कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और खासकर चीन के साथ तनाव वाली सीमाओं पर नजर रखे हुए हैं। अभी हाल ही में वह अरुणाचल प्रदेश के अहम दौरे पर गए थे। उसके बाद वह अंडमान निकोबार पहुंचे। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अंडमान दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश की एकमात्र एकीकृत सैन्य कमान की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य अपनी सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाना है। हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार कमान हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के मद्देनजर इस क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने रक्षा मंत्री को द्वीप समूह की भू रणनीतिक क्षमता और भारत के प्रभाव को बढ़ाने व क्षेत्र में सैन्य अभियानों के समर्थन में द्वीपों की भूमिका के बारे में बताया। रक्षा मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में कमान के मुख्यालय की यात्रा के दौरान द्वीप समूह के सामरिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने और समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए कमान की सराहना करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बनाना है। रक्षा मंत्री ने उस बहादुरी और मुस्तैदी का भी विशेष उल्लेख किया जिसके साथ सशस्त्र बल उत्तरी क्षेत्र में हाल की स्थितियों से निपटे। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सशस्त्र बलों का साहस और समर्पण देश के लिए एक सुनहरा भविष्य तय करेगा। उन्होंने सैनिकों को आश्वस्त किया कि जिस तरह वे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी तरह सरकार भी उनके कल्याण के लिए हमेशा तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। हमने मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड विजन को साकार करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, हमारी सशस्त्र सेना जल्द ही दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक होगी। यह हमारा दृष्टिकोण और साथ ही हमारा मिशन है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने क्वाड सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा की और 29 दिसंबर 1943 को नेताजी के ऐतिहासिक आगमन के स्थान संकल्प स्मारक का दौरा किया। संकल्प स्मारक में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पोर्ट ब्लेयर में रक्षा मंत्री के आगमन पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी, सेवानिवृत्त CINCAN और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेवारत भारतीय जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की और मानवीय सहायता और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए कमान की सराहना की। उन्होंने द्वीपों और विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने और 24/7 हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए उनकी बहादुरी और उत्साह की भी सराहना की। इस दौरान जवानों का जोश देखने लायक था। उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए तो रक्षा मंत्री ने भी उनके स्वर से स्वर मिलाया। हम आपको बता दें कि अंडमान दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा भी की, जो कि इस यात्रा का एक अहम उद्देश्य था। उल्लेखनीय है कि अंडमान निकोबार कमान सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेवा थिएटर कमान है, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 2001 को की गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।